हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का क्विज नंबर 9 में। सो बेसिकली ये जो क्विज होना है वो आज 11 बजे नहीं हो पाया है और ये ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट हम लोग इसको 11 बजे प्रीमियर नहीं कर पाए। सो ये क्विज आपके सामने अब आ रहा है। सो इस क्विज को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके सॉल्यूशंस। सो फास्ट नोट इट डाउन, फास्ट। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि सबसे पहले तो हम लोगों को करना है शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। उसके बाद बात यह है कि ये जो क्विज है, आज का जो क्विज हम लोग करने वाले हैं, बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है। ये है मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम लोग जानते हैं कि जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो और वी कैन से द इम्पल्सिव नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। बट जनरली हम लोग यही कहते हैं कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम विल बी कंजर्व फॉर द होल सिस्टम। तो हम लोग सिस्टम की बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली। तो ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारे पूरे लेक्चर सीरीज, अगर आप चाहें तो वहाँ आके हम लोगों को एक बार आप इंस्टा पे में डीएम कर सकते हो उस चीज़ के लिए, और आप चाहे तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पूरा का पूरा आपको शुरू से लेके एकदम जीरो से लेके हीरो बनने का मौका मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास में। सिर्फ सेंटर ऑफ मास में नहीं, हर चैप्टर में। सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जीरो से हीरो बनने का मौका मिल जाएगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास में। गेटिंग माय पॉइंट। सो इवन नॉट सेंटर ऑफ मास में, आपको रोटेशन में, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हर एक चैप्टर में आप कोई सा भी उठा लो। आपको फिजिक्स में बनना है तो आप फिजिक्स में बन जाइए, मेहनत करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू थिंग और द न्यू क्विज वी कैन स्टार्ट हियर। सो पहला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्विज पे, क्विज नंबर 9, डे 9। नोट एक्चुअली डे 9 पे रिलीज नहीं हो पाया, बट ठीक है, हम इसको वही कहेंगे कि डे 9, क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 have equal kinetic energies. If p1 and p2 are their respective momentum, then ratio p1 is to p2 is equals to. So what they are saying is, अरे देखो, एक मोमेंटम है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब भैया हमें क्या करना है, यहाँ पे m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है भाई, तो कर दो भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा mv²/m। मैंने क्या करा है, मैंने ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया mv²/m। तो बेसिकली ये क्या, अभी तुम इसको इधर ले जाओ तो 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर। हाँ सर, बात समझ में आती है यार। तो यहां से मोमेंटम निकाल लो भाई, तो मोमेंटम कितना आएगा यहां से, वो आएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। आई मेरी बात समझ में। तो क्या बोला गया है उन लोगों ने हमें बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम्स। तो हमें रेशियो निकालने, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। So ratio will be equals to P1 by P2 and you just have to put the values to M1 kinetic energy by 2 M2 kinetic energy to the whole under root। अब यहाँ पे 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी उड़ जाएगी, सब एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। सो फाइनली बचेगा क्या कि P1 by P2 will be equals to M1 by M2 to the whole under root। Getting my point? So this is the answer for this particular question। So इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए इस लॉकडाउन में, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2। Getting my point? So let's start question number 2। So what they are saying is two identical blocks A and B, each of mass m resting on a smooth floor, are connected by a light spring of natural length L and spring constant K with a spring at its natural length. A third identical block C, mass m, moving with a speed v along the line joining A and B, collides with A. The maximum compression the spring is. So वो अब हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमसे वो बात कर रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन की। ओके, तो सबसे पहले बेसिकली बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे दो ब्लॉक थे,
हम ऐसा कह देंगे ब्लॉक जो था उसका ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसका मास भी m था, इसका मास भी m था, इसका मास भी m था। ये आ रहा था इधर v रफ्तार से, तो v कर दीजिए इधर। होगा क्या ना, सबसे पहले देखो बात क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग कहाँ है सर? अरे बना रहा हूँ ना, स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे। तो देखो सवाल बड़ा प्यारा है, इस सवाल में एक एक चीज आपको समझनी है। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सही बात है। हैविंग मास m, बिल्कुल सही बात है। इस फ्लोर पे रखे, बिल्कुल सही बात है। स्प्रिंग भी लगी है, बिल्कुल सही बात है। लेंथ l भी दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। ये काम की बात नहीं, काम की बात क्या आगे देखते हैं। थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है। काम की तो सारी बातें, बट मूविंग विद v स्पीड व्हेन मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग। सो ओके, हम लोगों को मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। ये रुका हुआ है, मस्त एकदम बढ़िया स्मूथ फ्लोर है, सब बढ़िया चीज है। ये अभी कह क्या रहा है, देखो ये इससे टकराएगा। अब दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। हाँ सर समझ में आती है। तो भाई अगर इसका इनिशियल मोमेंटम mv था तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा m इंटू वी डैश। इसका तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग तो क्या है अभी नेचुरल लेंथ पर है। तो जैसे ही ये टकराएगा, अब तुम यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम सीधा इतना जानो कि जैसे ये इससे टकराएगा इसकी स्पीड रह जाएगी 0। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, पर मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख दिया हूँ, बट हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्टली। हम पहले इसके लिखेंगे इसका इनिशियल, इसका इनिशियल, फिर इसका फाइनल और इसका फाइनल। सो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे ही ये इससे टकराएगा, ई इक्वल टू, जब हम लोगों को यहाँ 1 गिवन है ना, इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे गिवन है, ये चीज गिवन है यहाँ पे कि ये इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे हुआ है। तो जब इसका इलास्टिक कोलिजन इससे हुआ है तो इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी। तो भाई नेक्स्ट सिचुएशन होगी कि इसका मास है m, स्प्रिंग की लेंथ है वही नेचुरल लेंथ पर ही स्प्रिंग। दिस इज नेक्स्ट सिचुएशन जस्ट आफ्टर द कोलिजन विद a एंड c, and a is going with speed v now and c is at rest now। तो c तो रुक गया भैया, तो c तो रेस्ट पे आ चुका है। पहले कौन रेस्ट पे था? पहले a रेस्ट पे था, b रेस्ट पे था। अब कौन रेस्ट पे है? c रेस्ट पर है, b तो वैसे भी रेस्ट पर है। इसको स्पीड मिल गई है। अभी क्या होगा ना कि हमें चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन। तो भाई मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब दोनों के दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो। तो लेट्स सपोज कि हमने माना कि इन दोनों का मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, ये A है और ये मैक्सिमम कंप्रेस ये हो चुका है। तो वी कैन से दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। अब दोनों क्या है ना, साथ में ही चल रहे हैं इस टाइम पर। तो लेट्स सपोज ये चल रहा है V डैश से, ये चल रहा है V डैश। ओके, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों साथ में चल रहे हैं। तो लेट्स डू द मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले मोमेंटम था mv, बाद में हो जाएगा इसका mv डैश और उसका भी mv डैश, दोनों मिला के 2mv डैश। तो m से तो m काट डालो, तो v डैश कितना आएगा? v/2। ओ सर हो गया सोल्व? नहीं हुआ भैया, अभी शुरू है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड आ गई दोनों की कितनी? v डैश। आई मेरी बात समझ। अब जैसे मान लीजिए कि भैया ये जो पूरा नेचुरल लेंथ थी इसकी, पहले लेट्स सपोज कि मैं इसको बनाता हूँ किसी और कलर से। तो लेट्स सपोज कि पहले नेचुरल लेंथ L थी, अब ये L से खिसक के, पहले L थी नेचुरल लेंथ, और अभी कितनी लेंथ रह गई इसकी? L माइनस एक्स। सो हम ये कह सकते हैं कि x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो x हो जाएगा ना हमारा जो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो लिख दो भैया मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी सी बात करने वाला हूं। इस सिचुएशन के बाद, मतलब यहां से जब हम इस सिचुएशन में आए तो यहां पे हमारे पास में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर करनी पड़ेगी। इससे इसमें कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी का, है ना। तो इसका मोमेंटम यहां पे कितना था? मोमेंटम नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियली, प्लस पोटेंशियल कितनी थी, काइनेटिक फाइनल कितनी थी, प्लस पोटेंशियल फाइनल कितनी थी। इस सिचुएशन में इसकी काइनेटिक 0 थी, स्प्रिंग जो थी वो नेचुरल लेंथ पे थी, तो काइनेटिक जो हो जाएगी, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, सो ओनली काइनेटिक एक ही आएगी और वो आएगी हाफ mv²। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं इसको देख लूँ। हाँ बिल्कुल सही है। दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए भैया?
ये होना चाहिए जब दोनों के दोनों साथ में चल रहे थे और दोनों कुछ कंप्रेस भी हो गए थे। तो जब साथ में चल रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी दो ब्लॉक की आ गई, क्योंकि दो चल रहे हैं साथ में। एक की स्पीड कितनी है v डैश, तो लगा दो यहाँ पे हाफ m v डैश का स्क्वायर। जगह बहुत कम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग का जो नेचुरल स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करना है, 2 से तो 2 उड़ा दो, तो इधर आएगा एम वी स्क्वायर बाई 2, इधर आएगा एम वी डैश का स्क्वायर। सो वी डैश इज v बाई 2, सो जस्ट पुट द वैल्यू v बाई 2 हियर, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो भैया ये कितना हो गया, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 2 भैया, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 4 भैया। कई लोग से सोच रहे हैं सर आप ही कर लो, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर भैया। तो काट डालो, यहां से सोल्व करने पे आएगा एम वी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू के बाय 2 एक्स स्क्वायर। सो जस्ट कैंसिल आउट द 2 विथ 4 एंड आपको क्या मिलेगा, यहां से x की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा बेसिकली m बाय 2k इंटू वी टू दी होल अंडर रूट। इतना बड़ा सवाल, पर जो भी है आपको इसको सोल्व करना है। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या करा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ कोलिजन हुआ, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था, मास आइडेंटिकल थे, तो इंटरचेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा रेस्ट पे, ये चल पड़ेगा v से। जब चल पड़ा v से तो दोनों के दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन पे होते ही तब है जब दोनों की स्पीड सेम हो। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों मतलब वेलोसिटी सेम हो, दोनों की वेलोसिटी सेम हो कर दी हम लोगों ने मोमेंटम फिर से कंजर्व करके। तो यहाँ पे mv था, यहाँ पे हो जाएगा 2 mv डैश, बराबर करके v डैश निकाल लिया। मजा आ गया साहब। यहाँ तो इसको क्या करा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में डाल दिया, और वो आएगा TMEC, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन शॉर्ट फॉर्म है। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, फिर काइनेटिक इनिशियल लिखी, वो हाफ एम वी स्क्वायर आई, पोटेंशियल इनिशियल 0 थी। काइनेटिक फाइनल लिखी 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, वी जो वहाँ वी डैश था, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना कंप्रेस हुआ उतना लिख दिया। सोल्व करा, आंसर m बाय 2k इंटू वी आया। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, और ऑप्शन नंबर 1 v इंटू m बाय 2k। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। सो फास्ट नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आइए भाई, 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सवाल नंबर 3, द एरिया ऑफ एप्टी कर्व इज A, where A is the force on one mass due to other. If one of the colliding bodies of mass m is at rest initially, its speed just after the collision। क्या पूछा गया, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। होता क्या है ना, देख एक बात ध्यान रखना, इसका जो एरिया है एक्चुअली क्या होता है, एक आइटम होता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। बहुत ही प्यारा आइटम है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इस आइटम की एक खूबी क्या होती है कि इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, एफ डी टी। इट इज बेसिकली वॉट, दिस इज द फोर्स जो बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत बड़े अमाउंट में लगता है, इंपल्सिव फोर्स। एफ डी टी इज बेसिकली वॉट, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और इसी को इंपल्स बोलते हैं। अब यार, अब एफ डी टी की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा एरिया अंडर एफ टी कर्व। अगर हमने कहीं पे एफ और टाइम के बीच में कर्व बनाया है तो उसका जो एरिया होगा वही तो एफ डी टी होएगा यार, उसमें क्या सोचना है। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पल्स है और जो एफ डी टी है वो एक्चुअली एरिया के बराबर है। तो गिवन है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जो एफ डी टी होता है ना, ये बेसिकली होता है चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल 0 था मोमेंटम, फाइनल कितना हो जाएगा निकालना है। अच्छा, ये कितना था, ये a के बराबर था, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट द आंसर। सो द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, a बाई m। बहुत ज्यादा अच्छा लगा ऑप्शन नंबर, कौन सा मैचिंग कर रहा है बे, फर्स्ट ऑप्शन a बाई m। सो नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 74 में जा रहा हूं मैं, फुल कॉन्फिडेंस से आ जाइए फटाफट से।
चेक कर लेना भैया, इसमें कुछ इश्यू हो तो बोल देना कमेंट बॉक्स में। A ball of mass m moving with a uniform speed collides elastically with another stationary ball. The incident ball will lose maximum kinetic energy when the mass of the stationary ball is. So वो क्या बोल रहा है हम देखते हैं। A ball of mass m, we can say this is m, moving with a uniform speed, let's suppose ये uniform speed है u, एंड ये कोलाइड कर रहा है किससे, विद अनदर स्टेशनरी बॉल, लेट सपोज का मास है कैपिटल एम। द इंसिडेंट बॉल विल लूज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन द मास ऑफ द स्टेशनरी बॉल इज, द इंसिडेंट बॉल विल लूज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन द मास ऑफ द स्टेशनरी बॉल इज। ये बात पूछी गई है भाई, बढ़िया बात है भाई। तो आइए फटाफट से यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी कब लूज करेगा। अरे भाई इसके पास एनर्जी है कितनी, वो तो दिखा लो पहले। इसके पास है हाफ mu²। ये मैक्सिमम कितनी लूज कर सकता है, पूरी। बस सही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। जैसे मान ले कि मैक्सिमम हाफ mu² है, तो लूज तो उतनी करेगा भाई मैक्सिमम। तो अब तुम कह दो किसी के पास 10 जूल एनर्जी थी, लूज कर दी बेचारे ने 12 जूल, तो उधार थोड़ा लगेगा कहीं से 2 जूल। अबे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 जूल वो अपनी लूज कर सकता है, उसने वही तो करा है। आई मेरी बात समझ में। तो मैक्सिमम वो हाफ mu² लूज कर सकता है। ऐसी इतनी एनर्जी वो कब लूज कर सकता है, मैक्सिमम कब लूज कर सकता है वो अपनी एनर्जी। यहां सिस्टम की एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ ए की बात हो रही है। ये ए है, लेट सपोज ये बी है। तो भाई मैक्सिमम तब लूज करेगा जब तक है जान नहीं, जब बी का जो मास है दैट इज कैपिटल एम, वो स्मॉल एम के बराबर हो। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसीलिए ये है जस्ट बिफोर टक्कर, ये हो जाएगा जस्ट आफ्टर टक्कर। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज जस्ट बिफोर टक्कर, दिस इज जस्ट आफ्टर टक्कर। तो जैसे ही इससे टकराएगा, अब अगर मान लीजिए ना कि मास बी का कैपिटल एम का मास अगर स्मॉल एम के बराबर है, तो उस केस में इलास्टिक कोलिजन तो है ही सी, उस केस में अपनी सारी की सारी स्पीड जो है उसमें चली जाएगी, मतलब ये रेस्ट पे जाएगा। इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ mu²। अब कितनी रह गई, 0। तो लूज कितनी करी, पूरी कर दी। अब वही तो मैक्सिमम थी। गेटिंग माई पॉइंट। सो ऑलरेडी सोल्व हो जाएगा भैया क्वेश्चन। ये आपको तो बस ध्यान देना है ये कैसे होगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट नया सवाल, सवाल नंबर 5। बढ़िया है, बढ़िया है। टू सॉलिड रबर्स A and B having masses 200 and 400 grams respectively are moving in opposite direction with velocity of A equals to this. After collision, the two balls comes to rest, then the velocity of B is. तो क्या बोला गया है उन्होंने, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्ट बिफोर टक्कर की। तो जस्ट बिफोर टक्कर यहाँ पे A था और यहाँ पे B था, और अपना जो A था वो बेचारा, अपना जो A था वो 200 ग्राम का था, अपना जो B था वो 400 ग्राम का था। गेटिंग माई पॉइंट। इसकी स्पीड जो थी वो थी VA बराबर 0.3 मीटर पर सेकेंड, और जो B की थी वो हमें नहीं पता, तो हम लोग कुछ नहीं मान सकते, हमें नहीं पता एक्चुअली कितनी थी, तो हमने कुछ नहीं माना। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इसको नहीं लिखा है। तो आफ्टर द कोलिजन टू बॉल्स कम्स टू रेस्ट, दोनों की दोनों रेस्ट पे आ जाती हैं आफ्टर टक्कर। तो बताइए भैया कि B की कितनी थी। तो हमें ये समझ में आता है कि इनिशियल मोमेंटम कितना था। लेट्स सपोज इसका मास है 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको केजी में कन्वर्ट कर लो चाहो तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 200 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, नाउ इट इज इन केजी मल्टीप्लाई बाय VA। ये तो हो गया मोमेंटम ऑफ A। मोमेंटम ऑफ B कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, उसका वेलोसिटी कितनी है, तो उसको हम लोग ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे VB। ओके, आफ्टर कोलिजन दोनों के दोनों रेस्ट पे आ गए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे जस्ट आफ्टर टक्कर। जस्ट आफ्टर टक्कर ये A भाई साहब भी रुके हुए थे, रेस्ट फरमा रहे हैं, ये B भाई साहब भी रेस्ट, आराम कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी आराम से। दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज 0। तो भाई मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना, वह कंजर्व होगा ना। तो मेरी बात ध्यान से समझना, दोनों को बराबर कर दो तो इनिशियल बराबर फाइनल है, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व है।
इसको जब उसके बराबर किया तो पता पड़ा कि 0.2a प्लस 0.4vb इक्वल्स टू 0। तो उसको उधर ले जाइए, तो 0.2 इंटू वी किसके बराबर है, ए की रफ्तार जो थी वो 0.3 थी, तो यहाँ पुट कर दीजिए इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.4 इंटू वी बी। इसको जब इससे कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 2 और वी बी हो जाएगा माइनस, व्हेन वी डिवाइड 0.3 बाई 2 व्हाट आई विल गेट, मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ 0.3 बाई 2 एंड आई विल गेट माइनस 0.15। दिस इज वी बी। ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, जो कि इतना लंबा था नहीं, मैंने बहुत लंबा बना दिया इसको, पर इतना लंबा है नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ मोमेंटम लिखना है और उसको 0 के बराबर करना है, आपका यहीं से सोल्व हो जाएगा। बराबर करके इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं, दिख ही रहा है यार ये 200 है ये 400 है, तो कट जाएंगे ना। आप में क्या फालतू फोकट दिमाग लगाना, पॉइंट में करूँ कि नहीं करूँ, तो ग्राम में नहीं करेगा तब भी चल जाएगा, ग्राम से ग्राम उड़ा दिया कर ऐसे, अबे चलेगा, सब चलेगा, इधर भी मास ग्राम में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली यहाँ पे सवाल इतना लंबा था नहीं, आपको करना क्या था, सिंपल इसका मोमेंटम लिख के 0 के बराबर करना था, दैट्स इट, खत्म एक लाइन में। गेटिंग माई पॉइंट? सो चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ अगले सवाल पर, तो फास्ट नोट इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो आखिरी सवाल है, छठा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फास्ट। सो हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 नंबर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही गंदा सा बोर्ड रख किया है सर, कोई बात नहीं। द फिगर शोन द ब्लॉक ए कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर ब्लॉक बी एट रेस्ट, मास ऑफ बी इज ट्वाइस द मास ऑफ ए। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि ब्लॉक एक हेड ऑन कोलाइड्स, इसका मास अगर हमने m माना है तो द मास ऑफ बी इज ट्वाइस द मास ऑफ ए, तो इसका मास हो जाएगा 2m। एंड ये जो था ये शुरू में रेस्ट पे था, तो ये रुका हुआ था। लेट सपोज कि ये मूव कर रहा था कुछ u रफ्तार से, u से, एंड द ब्लॉक ए स्टॉप्स आफ्टर द कोलिजन। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन व्हाट आई कैन से, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट बिफोर टक्कर, एंड दिस इज जस्ट आफ्टर टक्कर, तो टक्कर के जस्ट बाद इसकी रफ्तार हो जाएगी v2, इसकी रफ्तार हो जाएगी v1, इसका मास मान लीजिए am, इसका मास मान लीजिए 2m। अभी गिवन है, मानना क्या है इसमें, बट ये रुक चुका है आफ्टर कोलिजन। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपको यहाँ दो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले समझाता हूँ, ये फॉर्मूले आपको बड़े काम आएंगे डायरेक्टली आप करने पे। फटाफट से लिखो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले आप भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें v1 निकालना हो, तो सीधा तो तुम फॉर्मूला लगाओ, v1 विल बी इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल प्लस m1 इंटू ई u2 माइनस u1 बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर तुमको v2 निकालना हो तो v2 इज सेम pi प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा m2, m1 इंटू ई u1 माइनस u2 बाय m1 प्लस m2। गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने लिख दिया v1 और v2। अब हमने क्या करना है, यहाँ v1 v2 हम दोनों लिख दिया। देखो इसको रटने का तरीका बहुत ईजी है, pi कॉमन है दोनों में, हाँ सर, नीचे का m1 m2 कॉमन है दोनों में, हाँ सर, अभी तो बचा क्या, e भी कॉमन है, इवन ये भी कॉमन है, एक में u2 माइनस u1 है, एक में u1 माइनस u2 है, सिर्फ और सिर्फ कोई डिफरेंस है तो बस ये साइन का है और एक m1 m2 का है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सोच के थे कितना ईजी है v1 और v2 निकालना। अब सर v1 क्या है, v1 इसकी रफ्तार फाइनल, इसकी रफ्तार है v2। तुम्हें करना क्या होता है ना, तुम्हें सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना है, मेरी बात ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये साहब। अब मुझे क्या करना है, मुझे v1 गिवन है जो कि बाद में जाके रुक गया है, 0 हो गया है, तो v1 के फॉर्मूले में ये चीज पुट कर दो। पहले कितना था मोमेंटम, ओनली मोमेंटम था पहले mu, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रुका हुआ था। उसके बाद में क्या करूंगा, प्लस m2 इज द मास ऑफ सेकंड वाला बॉडी, उसका 2m लिख दूंगा। ये मुझसे पूछा गया है u2 माइनस u1, तो u2 तो 0 था, u1 u था। अभी u2 मतलब इसका इनिशियल रफ्तार 0 थी, इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी थी हमारे पास में u थी, डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 3m। सो बेसिकली कितना बन जाएगा, ये तो हमारा 0 हो गया, तो ये बन जाएगा बेसिकली mu
प्लस नो प्लस ओनली माइनस, क्योंकि 0 माइनस यू इज माइनस यू। सो बेसिकली बन जाएगा 2MEU डिवाइडेड बाय 3M। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा MU बराबर 2MEU। M से तो M उड़ा दो, U से U उड़ा दो, जो E बचेगा वो आएगा 1/2। ओके, सवाल धमाकेदार था ये। अगर ये इस फॉर्मूले से तुम नहीं करते ना तो मैं और लेंदी पढ़ सकता था, बट ठीक है, तुम्हें याद करने का आना चाहिए भैया। शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। V1 V2 क्या करना, सब कुछ सेम है, ओनली डिफरेंस है तो एक में M1 एक में M2, जहां पे V2 वहां M1, जहां V1 वहां M2। हाँ, आया ना इसको समझ में, तो फटाफट से इसको आपको नोट डाउन कर लेना है इस लॉकडाउन में। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स आज का क्विज, जो कि ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से। उसके लिए हम लोगों को जो असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है, बट तो हंसते हुए खेद नहीं है, खेद तो दुखी से है, बट हंसी आ रही है, क्या करें। बट द नेक्स्ट क्विज वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्विज आने वाला है, और जो नेक्स्ट क्विज होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस के ऊपर होगा। सो बेसिकली हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का ना जो चैप्टर होता है ना, या ऐसा बोल दो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर होता है, उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, मोमेंटम के सवाल, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा है पर उसमें बेसिकली कोलिजन के सवाल भी आ गए हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग जो रोटेशन का रिमेनिंग होता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये जब खत्म कर देंगे तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ मैकेनिक्स खत्म हो चुका होगा, जिसको हम मैकेनिक्स 1 भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों की नेक्स्ट चीज़ें चालू होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन वगैरह चीज़ें आएंगी। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड इस क्विज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग सीखेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे, आप भी सीखोगे, आपस में डिस्कस करो, लोगों को बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। नहीं आए समझ में आके तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन आपके सामने उपलब्ध है। क्विज पहले देखना है तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए हमारे, ताकि आप लोगों को पहले से ही क्विज मिलने शुरू हो जाएंगे। ये क्विज ही हमारी लास्ट चीज़ नहीं है, हम लोग इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं। फैकल्टी अकेड लर्निंग में मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पास एक अच्छी टीम ऑफ फैकल्टीज़ हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन और हम लोग अभी अपने जो प्रॉपर स्टूडियोज़ हैं हमारे, वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली यहीं से आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो आप लोगों को काफ़ी पूल ऑफ फैकल्टी से सारे कोटा के एक्सपीरियंस टीचर्स एंड दे आर ऑल टीचर्स फ्रॉम मैनी गुड इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, जस्ट लाइक आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, बट आप लोग अच्छे से जानते हैं कोटा में कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट आप सोच सकते हैं, सारे ही फैकल्टी हमारे उन्हीं किसी इंस्टीट्यूट्स में से अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। आप किसी को भी देख सकते हैं जो भी यहाँ अकेड लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सो बेसिकली बेटा ये क्विज अपना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आज, और आपको इसको शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्विज में हम लोग मिलेंगे, क्विज सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही हम लोग आपके सामने और नई चीज़ें लेके आएंगे। सो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गेटिंग माई पॉइंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।